You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। बाइनेंस ने डोक्स मीम कॉइन फार्मिंग लॉन्च किया जिसमें 42.2 मिलियन यूजर्स एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। अबू धाबी ने फियाट रेफरेंस टोकन्स के लिए फ्रेमवर्क प्रपोज किया। कार्डानो ने चेंज हार्ड फोक के आगे मेजर वॉलेट अपडेट अनाउंस किया। कमाला हैरिस का कैपिटल गेन टैक्स प्रपोजल बिटकॉइन और क्रिप्टो पर प्रेशर डाल रहा है। शिब लीड साइटोशी कोसामा ने शिबा इनु टोकन्स बोर्ड पर अपनी चुप्पी तोड़ी। टेराफॉर्म की लैब्स की बैंकरप्सी रीऑर्गेनाइजेशन हियरिंग सितंबर के लिए सेट हुई। वर्ल्डकॉइन रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के बीच पेस बनाए रखने में फेल रहा, सिर्फ 1% WLD होल्डर्स प्रॉफिटेबल। डायोडा फाउंडेशन ने ईयू के लिए इनोवेटिव एप्लीकेशंस डेवलप किए। ज़ेनरॉक का एम है यूजर्स के डिफाई वोबल्स का डिसेंट्रलाइज्ड कस्टडी ऑफरिंग के साथ काम होना। वॉल स्ट्रीट बिटकॉइन माइनर कोर्स साइंटिफिक ने $267 मिलियन डेट पे डाउन किया। ऑल्टले ने सोलेयर लैब्स के साथ पार्टनरशिप की टू एनहांस सोलानास डैप्स। कॉइन गेको ने वार्न किया स्कैमर्स से जो फेक GECKO एयरड्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने डॉग्स मीम कॉइन के लिए लॉन्च पूल लॉन्च किया जिसमें फार्मिंग BNB और FDUSD के जरिए जा सकती है। अपने लेटेस्ट अपडेट में बाइनेंस ने डिस्क्लोज किया है प्लान्स इंट्रोड्यूस करने के लिए डॉग्स में एक मीम कॉइन जो टेलीग्राम कम्युनिटी से टाइड है और टोन ब्लॉकचेन्स में रूटेड है आज 57th प्रोजेक्ट ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल। अबू धाबी की फाइनेंशियल रेगुलेटर ने फियाट रेफरेंस टोकन्स जो एक टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन्स है ने सुपरवाइज करने का प्लान बनाया है। रिस्पॉन्स में स्टेक होल्डर्स ने उसके इशुएंस के लिए आई कॉल्स के लिए रेगुलेटर ने प्रपोज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पर पब्लिक फीडबैक दिया है। कार्डानो ने एक मेजर वॉलेट अपडेट रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। चेंज हार्ड फोक के हाईली एंटिसिपेटेड होने से पहले ये वॉलेट रिलीज कार्डानो के लिए एक मेजर स्टेप मार्क करता है, प्रिपेयरिंग कार्डानो फॉर इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव अपग्रेड्स। एक रीसेंट ट्वीट में कार्डानो डेवलपर्स इनपुट आउटपुट ग्लोबल ने अनाउंस किया है कि डायलस वर्जन 6.0.0 को मेननेट प्री प्रॉड्स और प्रीव्यू और रिलीज कर दिया गया है। टाउन में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने जो बिडेन के FY 2025 बजट प्रपोजल को इंडोर्स किया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर एक स्ट्रैटेजिक 45% कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान है US में। अगर ये काफी नहीं था तो वो अनरियलाइज्ड गेन्स पर भी 25% टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इस न्यूज ने क्रिप्टो मार्केट में जिटर्स भेज दिए हैं जिससे बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन्स पिछले कुछ घंटों में रेड हो गए हैं। शिबा इनु वर्ल्ड में रिसेंटली कुछ अनएक्सपेक्टेड ड्रामा हुआ जब एक एंथुसियास्ट ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट लीड साइटोशी कोसामा से बात की। इशू ये था एंथुसियास्ट ने उठाया कि शिबा इनु टीम अपने इकोसिस्टम की एसेट्स जैसे बोन टोकन्स पर काफी ध्यान नहीं दे रही है। बैंक करप्ट क्रिप्टो फर्म्स टेराफॉर्म लैब्स ने एक क्रिटिकल मूवमेंट फेस कर रहा है जिसमें उसका चैप्टर 11 बैंक करप्सी रिकॉग्नाइजेशंस रीऑर्गेनाइजेशन हियरिंग 19 सितंबर के लिए शेड्यूल्ड है। इस हियरिंग का आउटकम कंपनी के फ्यूचर्स को डिटरमाइन करने में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। यह लीगल बैटल्स और फाइनेंशियल टर्मोइल में गिरा हुआ 2022 के ड्रामेटिक कोलैप्स के बाद से। सैम ऑल्टमैन का क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्डकॉइन्स डिजिटल सेक्टर में अपनी अपील खो रहा है। यह ग्लोबल रेगुलेटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया। इसने ऑल्टकॉइन के लिए रोबस्ट बेयरिशनेस को कैटलिस्ट किया है जिसमें प्राइसेस पिछले महीने में 40% से ज्यादा गिर गई जिससे ज्यादातर WLD होल्डर्स को लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। आयोटा ने रिसेंटली यूरोपियन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन में 3 नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। ये प्रोडक्ट्स है इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। इनके अलावा ये इनोवेशन यूरोपियन ब्लॉकचेन प्री कमर्शियल प्रोक्योरमेंट का फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। That's all for the today's crypto news. Stay tuned for more updates.